वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कराची में किस तरह से बदअमनी की लहर शुरू हुई। लसानी बुनियादों पर जो कहा जा रहा है कि महाजर सूबा बनना चाहिए, ये महाजर अगर सूबा बनना चाहिए तो इसमें कबाहत भी नहीं है। पूरी दुनिया में सूबे बनते आए हैं और फिर आईनी तौर पर भी हक है कि सूबे बनने चाहिए और सूबों पर बात की जा सकती है। आवाज़ उठाना भी अवामी राय है और उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। लेकिन कल की जो सिंध मोहब्बत रैली थी उसमें जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए और लोगों को खूनम खून कर दिया गया। कल कराची जल रहा था, कोई जिम्मेदार हमें दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज जो उठी थी वो महाजर सूबे के हवाले से थी। इसी पर हम आज बात कर रहे हैं कि महाजर सूबे की जरूरत क्यों है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महाजर सूबा तहरीक के जनरल सेक्रेटरी अरशद सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम अरशद सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया अरशद सिद्दीकी साहब अपना वक्त देने के लिए। अरशद सिद्दीकी साहब, आहर महाजर सूबे की जरूरत क्यों है? देखिए, मसला सारा ये कि अगर किसी भी कोई सवाल किया जाता है तो कहा जाता है कि आप सिंधी हो, आप पंजाबी हो, आप पठान हो, आप बलोची हो, आप सराइकी हो। जब उर्दू बोलने वाला सवाल करता है तो उससे कहा जाता है कि आप महाजिर हो, आपको गवर्नमेंट में नौकरी नहीं मिलेगी, आपको फौज में दाखिला नहीं दिया जाएगा, आपको एहसास महरूमी उसी वक्त पैदा कर दिया जाता है जब ये एहसास दिलाया जाता है कि आप पाकिस्तानी नहीं हो, आप मुहाजिर हो। ये एहसास उन लोगों ने हमें खुद दिलाया कि हालांकि के पाकिस्तान बनाने के बाद हमारी इस बात की कोशिश थी कि हम सब पाकिस्तानी हैं, ना कोई पंजाबी है, ना कोई सिंधी, ना कोई पठान है, ना कोई बलोच है। लेकिन वक्त और हालात ने इस बात पर मजबूर किया कि हमें ये कहना जरूरी हो गया कि अब हम महाजिर हैं और महाजिर सूबे की हमें जरूरत है। अच्छा, महाजर सूबे की आपको इग्नोर किया जा रहा है, आपको एहसास दिलाया गया है और इस वजह से आप चाहते हैं महाजर सूबा बनना चाहते हैं। लेकिन इसकी आवाज अभी ही क्यों उठाई गई है कि एकदम से जब सराइकी की बात की और एकदम से ये बात आ गई, तो इसकी क्या वजह है कि अभी आपने आवाज उठाई है? खातून एक बात, ये बात खूब अच्छी तरीके से सुनिएगा कि जब इंसान जब बीमार होता है ना तो हार्ट अटैक उसको एकदम नहीं होता, एकदम ही होता है। वो बता कर नहीं आता कि जी हार्ट अटैक 1 साल के बाद होगा। जलजला जब आता है तो ये बता के नहीं आता कि जलजला आ रहा है, वो फौरन नहीं आ जाता है। तो इसी तरीके से महाजिर सूबे की जो आवाज थी एक लंबे अरसे से एक अचानक ही पैदा हुई है और ये अचानक इसलिए कि एहसास महरूमी के वो हद से ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से ये एहसास ज्यादा पैदा हुआ है। और आपको इस बात का और एक अंदाजा लगा दूं कि जब किसी पानी के प्याले के अंदर पानी डाला जाता है और एक लिमिट होती है और जब लिमिट के बाद वो पानी के प्याले के अंदर नहीं रहता, वो गिरने लगता है, झलक जाता है। इसी तरीके से महाजिर सूबे की जो आवाज लगी है कि आप लोगों को ये आवाज नहीं लग रही है, लेकिन बर्दाश्त तब एक हद होती है, जब वो हद क्रॉस हो गई है तो फिर आप लोगों को भी नजर आया कि जनाब महाजिर सूबे की बात हो रही है। अच्छा, ये अरशद सिद्दीकी साहब ये बताइएगा कि आपको सपोर्ट किसकी है महाजिर सूबे में? महाजिर सूबे की सपोर्ट महाजिर कौम की है, महाजिर अवाम की है। यहाँ के रहने वाला एक एक इंसान इस बात की जमानत दे रहा है कि महाजिर सूबा चाहिए। सपोर्ट अल्लाह की है और कौम की है। अच्छा, कौम की है, लेकिन मैं कुछ सियासतदानों की बात कर रही हूँ, सियासी जमातों की बात कर रही हूँ, कराची के बड़े स्टेक होल्डर्स की बात कर रही हूँ और उस बड़े स्टेक होल्डर्स की मैं खुलकर आपसे बात करना चाहूंगी। उस बड़े स्टेक होल्डर्स की बात करूंगी, MQM की बात करूंगी, जो कि उर्दू बोलने वाले जिनमें ज्यादा हैं और जब भी कोई टारगेट किलिंग के वाकयात होते हैं तो वो सबसे पहले ये कहते हैं कि उर्दू बोलने वालों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। तो क्या उस MQM की सपोर्ट आपको हासिल है, जबकि वो तो बिल्कुल खुला कहते हैं कि वो सिंध की तकसीम नहीं चाहते? लेकिन ये काश मैं बात दोबारा कहूँ, काश के MQM वाले हमारी बात समझ लेते या सुन लेते या मान लें कि ये महाजिर सूबा कितना जरूरी है। वो तो सिंध की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो हमारी शायद की आवाज तो हमारी उनके कानों तक चली जाए कि महाजिर सूबे के लोग और महाजिर कौम के लोग इतने सब परेशान हाल है। और जब वो ये बात उनको एहसास होगा तो हम उम्मीद करते हैं अल्लाह की जात से कि वो हमारी बात जरूर सुनेंगे।
अच्छा, एक बात मैं जानना चाहूंगी, आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम सब पाकिस्तानी हैं। आपने बात की बलोची, सिंधी, महाजर, सब हम पाकिस्तानी हैं। तो फिर लिसानी बुनियादों के ऊपर बात क्यों आती है, फिर बदअमनी के ऊपर बात क्यों आती है, फिर लोगों को इस तरह से उनके कत्लो गारत क्यों की जाती है? इस बारे में आपका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, सबसे पहले कल जो रैली के अंदर जो शहादतें हुई है, इस पर तो ये बहुत अफसोस की बात है। सबसे पहली बात तो ये, और मरने वाला जो मेरे नजदीक एक मुसलमान था और एक पाकिस्तानी था। जिसने भी मारा है अल्लाह को जहन्नम नसीब जरूर करेगा। लेकिन ये सारी की सारी जो कोशिशें हैं, कुछ लोग जो है लाशों की सियासत करके बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। तो अवामी तहरीक के जो नुमाइंदे अयाज रशीद कलीजो है, इनको चाहिए कि कुछ लाशें और कराची की बदअमनी, कराची की माशी हालात को खराब करना, इस वजह से इन्होंने अपने कारिंदों को छोड़ा। वरना ऐसे इलाके के अंदर जहाँ पर उर्दू बोलने वाला जाते हुए 100 दफा सोचता है कि मैं उस इलाके के अंदर जाऊं कि ना जाऊं। उस इलाके के अंदर रैली निकालना और रैली निकाल कर मासूम और निहत्ते लोगों को मरवाना, ये अयाज रशीद कलीजो की सियासत है, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, फिर कौन लोग हैं जो महाजर सूबे की मुखालफत में हैं? जो लोग ये चाहते हैं कि सिंध मोहब्बत रैली निकालते हैं, वो तो पुरअमन कहते हैं, अपने आप को पुरअमन रैली का कहते हैं। फिर ये कौन लोग हैं जो इस तरह के फसादात करवाते हैं? अगर आप अयाज रशीद कलीजो की हिस्ट्री उठाएंगी तो आपको मालूम हो जाएगा कि अयाज रशीद कलीजो किस मिजाज के और किस जहन के इंसान है, और उनके अंदर जो है कितना जहर घुला हुआ है, और वो कारोबार क्या करते हैं, वो बिजनेस क्या करते हैं, आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा। थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा और हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, और अयाज रशीद कलीजो के पिछली जिंदगी को उठाएंगी तो आपको नजर आ जाएगा वो मेहनत का इंसान नहीं है, बल्कि जमीनों पर कब्जा करने वाला एक इंसान है। एक गिरोह है जो जमीनों पर कब्जा कर कर अपने वडेराना सिस्टम को जारी रखना चाहता है, इसके अलावा कुछ नहीं। वो तो कहते हैं कि सिंध के लोग उनके साथ हैं, और ऐसे लोग के साथ, ऐसे इंसान के साथ लोग कैसे हो सकते हैं? आम आवाम कैसे उसकी आवाज़ में आवाज़ मिला सकती है अगर वो इस किस्म का इंसान है? तो ये आपका इल्ज़ाम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है? ये इल्ज़ाम नहीं है, सच है, और सच हमेशा कड़वा होता है। जब ये बात उनकी कानों में जाएगी तो उनको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि सच कितना कड़वा होता है। सच हमेशा कड़वा होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया हमारा साथ देने के लिए। अरशद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, महाजर सूबा तहरीक के जनरल सेक्रेटरी थे। महाजर सूबा वो चाहते हैं कि महाजर सूबा बने, और महाजर सूबे के लिए उन्होंने जितनी जो अपने दलाइल देना चाहते थे, बात करना चाहते थे, क्यों वो चाहते हैं, क्योंकि महाजरों को इग्नोर किया गया, उर्दू बोलने वालों को इग्नोर किया गया, और उनको इसलिए इग्नोर किया गया है कि वो इसके ऊपर चाहते हैं कि उनको फौज में नहीं जाने दिया जाता, उनको इग्नोर किया जाता है हर शोबे में। इसलिए अब वो चाहते हैं कि महाजर सूबा बने और उनको उनके हकूक मिले, जबकि सिंध की कौम परस्त जमातें इसके ऊपर राजी नहीं हैं। वो सिंध की तकसीम नहीं चाहती, और सिंध की तकसीम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून के कायद, दूसरी बड़ी जमात जिसको कहा जा सकता है पाकिस्तान की सियासी जमात, वो भी नहीं चाहती है कि महाजर सूबा बने। आखिर महाजर सूबा क्यों नहीं बनने देना चाहते, इस पर मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।